अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर सैयद अज़हर अली शाह, हेड ऑफ़ मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ सवाबी। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरी वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा मैथमेटिक्स का पहला लेक्चर है और हम स्टार्ट ले रहे हैं उसके चैप्टर 1 मीन्स यूनिट 1 से, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है उसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है? बेसिकली एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन मैथमेटिक्स इज़ एन एक्सप्रेशन विच इज़ मेड अप ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स अलोंग विद अलजेब्रिक ऑपरेशंस। मतलब इसका ये है कि हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो बेसिकली क्या है, वो कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स का कम्बिनेशन है। और कम्बिनेशन हम किसके ज़रिए बनाते हैं? ये जो अलजेब्रिक ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है हमारे पास अलजेब्रिक ऑपरेशंस, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। और फॉर एग्ज़ाम्पल एक साइड पे हमारे पास है एक वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स में यूजुअली हम एक्स, वाई, जेड जो है उसको यूज़ करते हैं, और दूसरे साइड पे है कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स को यूजुअली हम ए बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कांस्टेंट्स मींस रियल नंबर्स। आपके लेवल पे हम रियल नंबर्स ही स्टडी करते हैं कांस्टेंट्स के तौर पे, तो आप लोग रियल कांस्टेंट्स को रियल नंबर्स ही कंसिडर कर ले, ठीक है। अब इनमें से एक या दो या तीन जितनी भी वेरिएबल्स आप पिक करना चाहते हैं उसको पिक कर ले। यहाँ से एक आध या सारे कांस्टेंट्स उठाना चाहते हैं तो वो उठा ले और उनको कंबाइन कर ले यूजिंग दीज ऑपरेशंस। तो जो रिजल्टेंट एक्सप्रेशन आपको मिलेगा उसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं ए ले रहा हूँ, वहाँ से एक्स ले रहा हूँ, तो ए इंटू एक्स, इस दरमियान में कोई ऑपरेशन नहीं है, तो मतलब यह है कि यहाँ पे प्रोडक्ट है। अब ये क्या है? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, नंबर फर्स्ट। नंबर 2, यहाँ से मैं दो कांस्टेंट्स ले रहा हूँ और यहाँ से दो वेरिएबल्स ले रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ए एक्स प्लस बी वाई। अब ए और एक्स के दरमियान कौन सा ऑपरेशन है? मल्टीप्लिकेशन है। बी और वाई के दरमियान भी मल्टीप्लिकेशन है, और इन दोनों के दरमियान ए एक्स और बी वाई के दरमियान जो है वो एडिशन है। तो एक से ज़्यादा ऑपरेशंस हम एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अलजेब्रिक एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेते हैं, ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स। चलो ये होगी। अब इन दो के दरमियान जो ऑपरेशन है वो है डिवीज़न, और ये जो टर्म है, इस टर्म और ये दूसरे टर्म के दरमियान जो ऑपरेशन है वो है सब्ट्रैक्शन। तो ये सारे क्या है? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स को कंबाइन कर ली यूजिंग दीज ऑपरेशंस। तो जो रिजल्टेंट एक्सप्रेशन आपको मिलेगा उसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर? अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लफ्ज़ आता है टर्म। तो ये टर्म क्या चीज़ है? क्योंकि इस टर्म को भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज़ करेंगे। तो टर्म क्या है? याद रखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक टर्म को दूसरे टर्म से अलग रखने के लिए या तो एडिशन यूज़ होता है या फिर सब्ट्रैक्शन। तो अब अगर नंबर 2 में हम देख लें तो नंबर 2 में कितने टर्म्स हैं? अगर आप देखें ये एक टर्म है। क्यों? क्योंकि ए और एक्स के दरमियान एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है बल्कि मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक टर्म को दूसरे टर्म से कौन सा ऑपरेशन अलग रखता है? प्लस या फिर माइनस। तो इसमें आप देख लें तो एक ही प्लस आ रहा है। तो इसमें कितने टर्म्स है? एक टर्म है ए एक्स और दूसरा टर्म क्या है? बी वाई। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नंबर 2 पे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें कितने टर्म्स हैं? उसमें 2 टर्म्स हैं। थर्ड में देख लें, थर्ड में कितने टर्म्स हैं? थर्ड में भी ए और एक्स के दरमियान अगर यहाँ पे आप देख लें तो वो डिवीज़न है। तो डिवीज़न जो है वो टर्म को अलग नहीं रखता। अलग रखने के लिए, एक टर्म को दूसरे टर्म से अलग करने के लिए जो ऑपरेशन यूज़ होते हैं, बार बार मैं कह रहा हूँ, वो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इसमें आप देख लें तो इसमें एक टर्म ये है ए डिवाइडेड बाई एक्स और दूसरा टर्म क्या है? वो है एक्स। फर्स्ट वन में कितने टर्म्स हैं?
उसमें a और x के दरमियान प्रोडक्ट है और साथ में कोई और वेरिएबल या कोई और कांस्टेंट है नहीं, तो उसमें एक ही टर्म है। चलो देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है ax माइनस b। अब इसमें कितने टर्म्स हैं? इसमें एक टर्म ये ax है और दूसरा टर्म क्या है? ये b है। b के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, ना हो, बेशक ना हो, लेकिन उसको हम टर्म कंसिडर करते हैं। असल में यहाँ पे वेरिएबल है लेकिन उसका एक्सपोनेंट 0 होता है, इसलिए हम लिखते नहीं हैं। ठीक है, एक और ले लेते हैं। अब इसमें कितने टर्म्स हैं? इसमें आप देखें, इसको अलग रख रहा है ये माइनस वाई से, और वाई से को अलग कर रहा है सी से। वो कौन सा ऑपरेशन है? वो प्लस है। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। क्लियर हो गई बात? अब इस पे हम आते हैं, इससे आगे हम जाते हैं पॉलिनोमियल पे। तो पॉलिनोमियल से फिर हम क्वाड्रेटिक की तरफ आएंगे। ठीक है, अच्छा, ये मैंने कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिख लिए। अब हम पढ़ते हैं पॉलिनोमियल कि पॉलिनोमियल क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर्स क्या है? आपको सेट ऑफ होल नंबर का पता है? सेट ऑफ होल नंबर जो है वो हमारे पास क्या है? उसमें है 0 है, उसमें 1 है, उसमें 2 है, उसमें 3 है और सो ऑन। तो ये सेट ऑफ होल नंबर है। तो पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, लेकिन अगर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे तो फिर उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अब पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टी ये है कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जितने भी टर्म्स होंगे, हर टर्म में जो वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट होल नंबर होना चाहिए। दोबारा सुन ले, वेरिएबल का एक्सपोनेंट, हर टर्म में वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए? वो होल नंबर होना चाहिए। अब जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देगा तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कह देंगे। अब इसमें फर्स्ट वन को देखें तो फर्स्ट वन एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि इन दो के दरमियान जो है वो प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है। सही, x पावर -1 और 2 के दरमियान प्रोडक्ट है, 7 और x के दरमियान भी प्रोडक्ट है, और ओवरऑल ये जो दो टर्म्स है, एक है 7x और दूसरा टर्म क्या है? वो है 2x पावर -1। इन दो के दरमियान प्लस यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को अगर आप देखिए, इसमें दो टर्म्स है। इसमें ये जो 7x टर्म है इसमें वेरिएबल x है और उसका एक्सपोनेंट ऊपर जो भी गिवन ना हो, तो इसका मतलब ये है कि उसका एक्सपोनेंट क्या है? 1 है। सबसे पहले ज़रा आप ये जज कर ले, ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, तो इसमें ये 2 जो है, 2 को हम कहते हैं कोएफिशिएंट। ये जो x है इसको हम कहते हैं वेरिएबल। यहाँ पे 3 के लिए ये बेस का काम भी कर रहा है। सही है, और ये 3 क्या चीज़ है? ये 3 यहाँ पे जिसको आप लोग पावर कहते हो, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। सही है, तो एक्सपोनेंट हम बार बार बात कर रहे हैं एक्सपोनेंट का, तो आपको एक्सपोनेंट का पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंट है क्या चीज़। तो अब फर्स्ट वन में ये 7x जो है, यहाँ पे वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या है? 1 है, और 1 आप देखिए इस सेट में मौजूद है होल नंबर्स में, तो इस टर्म में कोई मसला नहीं। लेकिन जब हम दूसरे टर्म में आते हैं तो वहाँ पे 2x पावर -1, तो यहाँ पे x का पावर आप देख ले वो क्या है? वो है -1, और -1 तो इस होल नंबर में है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फर्स्ट वन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, सेकंड वन से पहले ज़रा थर्ड वन पे आते हैं। अब थर्ड वन को जज कर ले। थर्ड वन में कितने टर्म्स हैं? इसमें आप देखिए 2/x एक टर्म है, 7x² दूसरा टर्म है और x तीसरा टर्म है। इसमें अगर आप x देख ले तो x का कोई एक्सपोनेंट नहीं। इसका मतलब यह है कि x पर यहाँ पे x का एक्सपोनेंट जो है वो है 1। ठीक है, और 1 होल नंबर में मौजूद है। ये दूसरा टर्म जो 7x² है उसमें आप वेरिएबल x का एक्सपोनेंट देख ले, वो है 2 भी इस होल नंबर में मौजूद है। अब इसको देख ले, यहाँ पे क्या है? ये 2/x है,
तो बेसिकली ये x, अगर आप इस x को यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको x का एक्सपोनेंट 1 नज़र आएगा, लेकिन एक्चुअली आपने इसको डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ना, इसको आप ऊपर शिफ्ट कर देंगे। तो इससे आपको क्या मिलेगा, जब आप इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे x को, तो ये बेसिकली आपको देगा 2x पावर, यहाँ पे +1 है, ऊपर जाएगा तो ये -1। तो अब यहाँ पे देखिए x का एक्सपोनेंट क्या है, वो है -1। तो ये थर्ड वन जो है ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें सारे टर्म्स जो हैं उसमें एक्सपोनेंट वेरिएबल की क्या है, होल नंबर्स नहीं है। पॉलिनोमियल के लिए शर्त क्या है कि सारे के सारे एक्सपोनेंट्स क्या होंगे, वो वेरिएबल्स के हर टर्म में वो होल नंबर्स होंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर सेकंड वाले पे आते हैं, फोर्थ वन। फॉर एग्जांपल हमारे पास है -2x³ -4x² -11x। अब इसको देख ले, इसमें कितने टर्म्स हैं, इसमें 1 2 3 टर्म्स है। इस टर्म में 11x वाले टर्म में आप देख ले x का एक्सपोनेंट क्या है, 1, जो कि होल नंबर है। 4x² में x का एक्सपोनेंट देख ले, वो क्या है, वो है 2, वो भी होल नंबर है। 2x³ उसमें वेरिएबल x का एक्सपोनेंट देख ले, वो है 3, वो भी होल नंबर है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये हमारे पास क्या है, ये पॉलिनोमियल है। सिमिलरली अब सेकंड वन पे आ जाए, तो सेकंड वन में कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है। इसमें ये जो टर्म है 2x³ उसमें एक्सपोनेंट वेरिएबल x का क्या है, 3, वो होल नंबर है। सेकंड टर्म जो है 7x, उसमें भी वेरिएबल x का एक्सपोनेंट 1 है, वो भी होल नंबर है। और -11, यहाँ पे वेरिएबल x जो है उसका एक्सपोनेंट क्या है, यहाँ पे वेरिएबल x नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वेरिएबल x मौजूद है, लेकिन उसका एक्सपोनेंट क्या है, 0 है, इसलिए हम वो लिखते नहीं हैं। तो अगर हम 11 को देख ले, तो 11 में जो वेरिएबल होता है बेसिकली उसका एक्सपोनेंट क्या होता है, 0, और 0 होल नंबर है। तो इसका मतलब ये बनता है कि सेकंड वन जो है वो भी हमारे पास पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल क्लियर है, फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, ठीक है। अब पॉलिनोमियल के बाद हम आते हैं क्वाड्रेटिक की तरफ, लेकिन क्वाड्रेटिक से पहले लीनियर क्या होता है और क्वाड्रेटिक क्या होता है। तो अगर लीनियर आप समझ गए तो क्वाड्रेटिक आप खुद ब खुद समझ जाएंगे, ठीक है। अब ये पॉलिनोमियल्स हैं, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। तो लीनियर हमारे पास कौन सा होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। वो पॉलिनोमियल कि जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट 1 आ जाए तो उसको हम कहते हैं लीनियर, ठीक। और अगर हाईएस्ट एक्सपोनेंट पॉलिनोमियल में 2 आ जाए तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक। फॉर एग्जांपल इसको आप देख लें, तो 2x + 7, इसमें आप देख लें, इसमें वेरिएबल जो है उसका एक्सपोनेंट 0 है और इसमें वेरिएबल का एक्सपोनेंट 1 है। तो इस एक्सप्रेशन में जो मैक्सिमम हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वो है 1, तो इस वजह से ये क्या है, ये लीनियर है। अब क्वाड्रेटिक क्या है, क्वाड्रेटिक -2x² -11x + 5। अब इसमें देख लें, यहाँ पे 5 है तो 5 मीन्स x पावर 0, यहाँ पे 11x x पावर 1 है, यहाँ पे देख ले x पावर 2 है। तो ये हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है इस अलजेब्रिक इस पॉलिनोमियल में, वो है 2, तो इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक। इसी तरह हाईएस्ट अगर 3 हो तो उसको क्यूबिक कहेंगे, ठीक है। तो हमारा जो ये चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब अगर इसको यहाँ पे इक्वल 0 कर दे, 2x² -11x + 5, अगर इसको हम इक्वल 0 कर दें तो ये बेसिकली क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दरमियान में इक्वलिटी आ गई, तो इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस चैप्टर में हम इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे क्वाड्रेटिक, उनकी फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, उनको हम किन किन टेक्निक से डील कर सकते हैं, ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। याद रखें जो एग्जांपल्स हैं वो ऑलरेडी सॉल्व होते हैं, इसलिए मैं उसको सॉल्व नहीं करता, मैं एक्सरसाइज की तरफ आता हूँ। आपको फिर भी अगर किसी एग्जांपल में कोई मसला हो तो लाजमन मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वो मैं आपके लिए सॉल्व करके आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। अब वो एक्सरसाइज 1.1
वो लेक्चर 2 में हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुड लक।